जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले सत्संग आप तक पहुंच सके। जय गुरु जी। गुरु जी का हर पल शुक्राना। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि सत्संग सुनने और सुनाने वाले दोनों का ही कल्याण होता है, इसलिए सत्संग को ध्यान से सुनिए। न जाने इसमें कौन से सवाल का जवाब आपको मिल जाए। संगत जी, गुरु जी की संगति में किसी भी भक्त के साथ कुछ भी कभी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि जब भाग्य विधाता हमारे साथ है तो वह सब कुछ ठीक कर देते हैं। तो आइए आज एक ऐसा ही सत्संग हम सुनेंगे जो दिल्ली के कुंवरलाल अंकल का है कि कैसे गुरुजी ने उनकी सब परेशानियां दूर की। 1998 में लाल परिवार का सब कुछ बदल गया। दिल्ली छावनी क्षेत्र में उनके बड़े पुत्र की दुर्घटना में मौत हो गई थी और लाल की पत्नी इस मानसिक आघात से बहुत विचलित हो गई थी। फिर परिवार के एक मित्र श्री प्रेम सिंह, सिंगापुर में भारत के भूतपूर्व राजदूत, अचानक एक दिन मुझे मिले। स्वाभाविक रूप से उन्होंने परिवार के बारे में पूछा तो उन्हें इस अनहोनी घटना की सूचना नहीं दी। प्रेम सिंह गुरुजी के अनुयायी थे और उन्होंने मुझे गुरुजी से मिलने की सलाह दी। मैं एम्पायर स्टेट सुबह पहुंचा और मैंने राजदूत का परिचय पत्र दिखाकर गुरुजी से मिलने की इच्छा व्यक्त करी। द्वार पर ही एक भक्त सुदामा, उन्होंने मुझे रोका और कहा कि यह गुरुजी से मिलने का समय नहीं है और मुझे शाम को आने के लिए कहा। मैंने पुनः आग्रह किया और सुदामा को वह कार्ड गुरुजी को दिखाने के लिए कहा, पर सुदामा अप्रभावित रहे और बोले कि गुरुजी की संगत शाम को होती है, उसमें अनेक राजदूत आते हैं, अतः वह भी शाम को आएं। मैं वापस चला गया और मैंने अपने मित्र से बात करी तो उन्होंने भी मुझे शाम को जाने के लिए कहा। संध्या को मेरे मित्र एम्पायर स्टेट के बाहर मेरी प्रतीक्षा करते हुए मिले। हम दोनों अंदर गए। गुरुजी ने मुझे अपनी व्यथा व्यक्त करने का अवसर दिया। मेरी पत्नी के उपचार के लिए उन्होंने अभिमंत्रित ताम्र लोटे से जल ग्रहण करने को कहा, जैसा फिर सदा से ही होता आया है। वह जल ग्रहण कर मेरी पत्नी 15 दिन में ही स्वास्थ्य की राह पर चल पड़ी। उसने रोना बंद कर दिया और उसका लो ब्लड प्रेशर सामान्य हो गया और उसे स्वस्थ प्रतीत होने लगा। मई 2000 में मेरे परिवार ने गुरुजी के पास आना आरंभ कर दिया। हमारा परिवार कुछ दिनों के लिए मनाली गया था। जब वापस दिल्ली आए तो मुझे पता लगा कि मेरा ट्रांसफ़र कर नया कार्य सौंप दिया गया है। अब मुझे अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन छोड़कर 15 जुलाई से नई दिल्ली में सीमा शुल्क भवन में बैठना पड़ेगा। सतगुरु के पास जाने पर उन्होंने मुझे पुनः छुट्टी लेने का सुझाव दे दिया। उस समय तक मेरे मन में गुरुजी के लिए पूर्ण विश्वास जागृत नहीं हुआ था। उनकी अवहेलना करते हुए मैंने कार्यालय जाना आरंभ कर दिया। उसी सप्ताह सीमा शुल्क विभाग के 48 अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई आरंभ कर दी गई। मैं भी उनमें से एक था। मैंने यदि गुरुजी का कहा माना होता तो मेरा नाम नहीं आता। मैंने यह समस्या पुनः गुरुजी के समक्ष व्यक्त करी तो सर्वज्ञाता ने मुझे चिंता मुक्त रहने के लिए कहकर एक और समस्या की ओर मेरा ध्यान आकर्षित कर दिया, और वो था मेरी बेटी का विवाह। 48 नामांकित अधिकारियों में से 33 के विरुद्ध कार्रवाई हुई। सूची क्रम में मेरा नाम और उसके नीचे के समस्त अधिकारियों का नाम नहीं लिया गया। तत्पश्चात उन 33 अधिकारियों पर अभियोग लगाते समय मेरा नाम कहीं भी नहीं था। गुरुजी के कहने पर मैंने अपनी बेटी के लिए वर ढूंढना आरंभ कर दिया। भारतीय तेल निगम के एक यांत्रिक इस संबंध के लिए उचित लगे थे और परंपराओं के अनुसार अपने माता पिता के साथ उनके यहाँ आ रहे थे। उस अति महत्वपूर्ण भेंट से पूर्व गुरुजी ने मुझे बुलाकर वर के पिता को सफ़ेद रसगुल्ला खिलाने को कहा। लड़के के माता पिता के लिए अति सुंदर भोजन परोसा गया। उसके बाद पहले मैंने, फिर मेरी पत्नी ने और अंत में मेरे पुत्र ने वर के पिता को रसगुल्ले प्रस्तुत किए, पर हर बार उन्होंने मना कर दिया। मेरे परिवार को अब तक गुरुजी के तौर तरीकों से पता लग गया कि कुछ बात अवश्य है। जब वह शाम को गुरुजी के दर्शन के लिए एम्पायर स्टेट आए
तो गुरुजी ने संक्षेप में कहा कि गुलाब के पुष्प में भी कांटे होते हैं। परिवार समझ गया कि वह लड़का उचित नहीं था और उस ओर से भी मनाही आ गई। कुछ समय बाद एक और सुयोग्य लगता हुआ वर मिला, दिल्ली में कार्यरत एक न्यायिक मजिस्ट्रेट। वह घर आकर मेरी बेटी से मिला और वहां से जाने के बाद मुझे फ़ोन पर कहा कि उसे यह संबंध स्वीकार है और साथ ही उसने अपने माता पिता की स्वीकृति भी लेने को कहा। मेरा परिवार उसके माता पिता को मिलने उसके मूल निवास पर भी गए, पर उनसे कोई उत्तर नहीं आया। एक दिन गुरुजी ने मुझे फ़ोन किया और अचानक ही पूछा कि दिल्ली की सबसे अच्छी चाट कहाँ मिलती है। मैंने उत्तर दिया कि मेरी जानकारी में सबसे अच्छी चाट शाहजहां मार्ग पर संघ लोक सेवा आयोग के भवन के कोने पर मिलती है। गुरुजी ने मुझे वहां शाम 6:30 बजे पहुंचने के लिए कहा। 6:30 बजे गुरुजी वहां कुछ अनुयायियों के साथ पहुंच गए। चाट के आने पर गुरुजी ने एक प्लेट मुझे देते हुए बेटी का विवाह निश्चित होने की बधाई दी। उपस्थित सभी अनुयायियों ने भी ऐसा ही किया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि केवल मुझे ही पता था कि लड़के वालों से पिछले 2 माह से कोई उत्तर नहीं आया था। किंतु शीघ्र ही वह समाचार भी आ गया। सदा की भांति गुरुजी के शब्द सत्य सिद्ध हुए। मेरे दामाद विभागीय परीक्षा में एक को छोड़कर सब विषयों में उत्तीर्ण हो गए। मुझे विचित्र लग रहा था। मैंने इसका उल्लेख गुरुजी से किया तो सतगुरु ने उत्तर दिया कि उसे तो सब विषयों में उत्तीर्ण हो जाना चाहिए था और हो जाएगा। मुझे लगा कि गुरुजी संभवतः किसी की ओर संकेत कर रहे हैं, जिसने मेरे दामाद की उन्नति में बाधा डाली है। शीघ्र ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पूरे समुदाय ने मेरे दामाद की परीक्षा की समालोचना करी और उनकी कार्यशैली और वार्षिक गोपनीयता रिपोर्टों के आधार पर उनके पक्ष में निर्णय लिया और उत्तीर्ण घोषित कर दिया। मेरे पुत्र रोहित को गुड़गांव से बाहर सोहना पलवल मार्ग पर स्थित एपीजी यांत्रिक महाविद्यालय में प्रवेश मिलने के बाद वहां के छात्रावास में स्थान नहीं मिल रहा था। अपने एक पुत्र को दुर्घटना में खोने के बाद मुझे उसे प्रतिदिन 65 किलोमीटर दूर की यात्रा कराने में हिचक हो रही थी, पर गुरुजी ने आश्वासन दिया। फिर जैसे कि नियति थी, एक दिन जिस गाड़ी में वह यात्रा कर रहा था, एक ट्रक से दुर्घटनाग्रस्त हो गई। वाहन चालक एक आंख खो बैठा और अन्य सब छात्र भी घायल हो गए, पर रोहित को, जैसा कि गुरुजी की इच्छा थी, एक खरोच भी नहीं आई। मैं जब शाम को संगत में पहुंचा तो गुरुजी ने कहा कि उन्होंने मेरे पुत्र की रक्षा करी थी। गुरुजी की कृपा उसके बाद भी उस पर ऐसे ही बनी रही। वह अपने 3य वर्ष में प्रवेश नहीं पा रहा था, क्योंकि उसका प्रथम वर्ष के प्रथम सत्र का एक विशेष शेष था। जब गुरुजी को इस बारे में पता लगा तो उन्होंने कहा कि उससे प्रवेश मिल जाएगा। फिर जैसे कि विधाता की इच्छा थी, एपीजे ने अपने नियम बदल दिए। अब यदि विद्यार्थी 20 में से 18 विषयों में उत्तीर्ण हो तो वह 3य वर्ष में प्रवेश ले सकते थे। इस प्रकार रोहित 3य वर्ष में प्रवेश ले सका। यह वास्तव में गुरुजी की कृपा ही थी, क्योंकि अगले वर्ष एपीजे ने पुनः पुराना नियम घोषित कर दिया। स्पष्ट है कि नियमों को सतगुरु की अभिलाषा अनुसार बदलना पड़ता है। मेरी सास की दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल में सर्जरी होनी थी, क्योंकि उनके दाएं घुटने में बहुत पीड़ा होती थी, परंतु गुरुजी ने इसके लिए मना कर दिया और साथ ही यह निर्देश भी दिया कि उनको हॉस्पिटल के आसपास भी नहीं ले जाना है। सतगुरु ने पुनः अभिमंत्रित ताम्र लोटे का उपचार करवाया, जिससे चमत्कार हुआ। उनके घुटने की वेदना 1 माह में समाप्त हो गई और वह पहले जैसे उसे हिला डुला भी सकती थी। जय गुरुजी। और इसी के साथ सत्संग को समाप्त करते हैं संगत जी। जैसे गुरुजी की कृपा लाल परिवार पर बनी रही, ऐसे ही गुरुजी की कृपा सभी संगत पर बनी रहे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का हर पल शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरुजी।